आज के इस वीडियो में हम डेटा को मैच कराना सीखेंगे। एक लार्ज डेटा पे हम कैसे डेटा को मैच कराते हैं उसके बारे में जानेंगे, सारी चीज़ें डेप्थ में सीखेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप किसी भी टाइप का डेटा खुद से मैच करा सकेंगे। आप में वो कैपेबिलिटी आ जाएगी कि आप इजीली डेटा मैच करा सकेंगे। आइए वीडियो की ओर बढ़ते उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाई जाती हैं। बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, वीवीए, मैक्रो, काफ़ी कुछ डेप्थ में सीखने को मिलता है। आइए अपने वीडियो की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मेरे पास MSC SOA की एक शीट है, जिसमें से मुझे क्या करना है, इस अमाउंट को, ये अमाउंट को मैच कराना है। कहाँ से? इस वाले सीट से। यानी हम बोल सकते हैं इस डेटा को मैच कराना है मुझे किस वाले सीट से? इस वाले सीट से। यानी इसमें जो डेटा है, जो अमाउंट है, यहाँ जो अमाउंट है, दोनों सेम है या डिफरेंस है, या कुछ डिस्प्यूट तो नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुझे किस डेटा को मैच कराना है? इस वाले डेटा को मैच कराना है, तो हम यहाँ पे VLOOKUP लगाएंगे। राइट? कैसे? मैं अभी देखना है, सारे ट्रिक्स हम बात करेंगे। अगर मान लो मुझे इस डेटा को मैच कराना होता है, यानी इस अमाउंट को अगर मैच कराना होता, कौन से अमाउंट को? मान लीजिए ये अमाउंट को मुझे मैच कराना होता, तो इस अमाउंट को मैच कराना होता इस सीट से। राइट? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे VLOOKUP लगाते और इसकी वैल्यू लेकर आते इस सीट से। तो मुझे इस वाले डेटा को मैच कराना, तो जिस वाले डेटा को मैच कराना है वहाँ पे हम VLOOKUP लगाएंगे। तो हम यहाँ पे VLOOKUP लगाएंगे और इसके इस वाले सीट से वैल्यू लेकर आएंगे वहाँ पे क्या है। अब दोनों में कॉमन एक फील्ड होनी चाहिए हमेशा, आपको जैसा पता है। तो यहाँ पे कॉमन है रेफरेंस नंबर, और यहाँ पे भी कॉमन है हमारा रेफरेंस नंबर। ये वाउचर नंबर, वही रेफरेंस नंबर, दोनों सेम है। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिक कॉमन फील्ड हो गया। अब कॉमन फील्ड डुप्लीकेट तो नहीं है, तो यहाँ कंडीशन फॉर्मेलिटी में जाके एक बार चेक कर लेना कोई कॉमन फील्ड, क्योंकि डुप्लीकेट होगा तो रिजल्ट 100% एक्यूरेट तो नहीं होगा ना, क्योंकि जहाँ VLOOKUP लगाते हैं या मास्टर शीट में कोई डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। वो तो वाउचर नंबर हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। राइट? कभी डुप्लीकेट आपको नहीं देखने को मिलेगा। देखो इसमें क्या कोई डुप्लीकेट देखने को मिल रहा है? नहीं। तो ये क्या है, हमारे सारे यूनिक हैं। राइट? जैसे यहाँ पे देखो ये डुप्लीकेट है, तो इस जितने भी लुकअप फॉर्मूले उसमें क्या, जो वैल्यू पहले मिलती है उसी का रिजल्ट लेकर आएगा। तो अगर वहाँ पे ये बाउचर नंबर रहा, यहाँ पे अगर ये वाला बाउचर नंबर रहा, तो इसकी पहली वैल्यू लेकर आएगा, नीचे नहीं। तो जहाँ भी अरे में मेक श्योर अरे में कोई डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। अगर हमें 100% एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, फेच करा के लेकर आना है। वैसे जब भी हम VLOOKUP लगाते हैं उसमें डुप्लीकेट वैल्यू वहाँ पे अरे वाले पार्ट में नहीं होनी चाहिए। होगा तो एक्यूरेट मतलब होगा तो एक्यूरेसी आपकी उतनी नहीं आ पाएगी। राइट? क्योंकि मान लो आपको इसी का, जैसे ये 58 यहाँ भी है, यहाँ भी है, अब कौन सा आप किस बाउचर का आपको आउटपुट चाहिए? तो VLOOKUP तो ये पहले इसको यहीं पे मिल जाएगा, ये पहले वाले का ही आउटपुट अमाउंट लेकर आएगा, नीचे वाले का तो जाएगा नहीं। तो पहले हम उसको क्लीन करते हैं। इसलिए हम लोग डेटा जब एक्सपोर्ट करते हैं किसी सॉफ्टवेयर से, तो डेटा को क्लीन करते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू हटाते हैं सारी। कोई डुप्लीकेसी तो नहीं है, अगर है डिस्प्यूट है तो उसको एरर को दूर करते हैं। तो क्लीन करने के बाद हम यहाँ पे VLOOKUP लगाएंगे। तो अब हमारा काम होगा VLOOKUP लगाना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू VLOOKUP। लुकअप वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? लुकअप वैल्यू हो जाएगी हमारी दिस रेफरेंस नंबर, कॉमा, इसमें जाएंगे और जो हमारा अरे वाला पार्ट में जो कॉमन फील्ड है उसका पहला कॉलम होना चाहिए। तो यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, ना कि यहाँ से, तो एरर आएगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे किस कॉलम की वैल्यू लेकर आनी है मुझे, Q कॉलम की, आउटस्टैंडिंग अमाउंट की। तो 15 नंबर कॉलम है ऊपर, आपको देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, ऊपर में देखोगे ये जो ऊपर में 15 कॉलम, तो कॉमा 15 कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉमा 0। तो उसी के क्या करता है, ये करस्पॉन्डेंस वैल्यू लेकर आता है जो लुकअप वैल्यू मिली। तो उसको रेफरेंस नंबर मिला, उसके सामने करस्पॉन्डेंस 15 कॉलम की वैल्यू लेकर चला आया। इसको हमने सिंपल ड्रैग कर दिया। ठीक है, ड्रैग कर दिया। अब देखो चेक कर लो, अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख लो ऐसे, और यहाँ पे हम फिल्टर लगा देते हैं। अब हम यहाँ पे चेक करना 1 बाय 1 नहीं देखेंगे, इसके लिए क्या कर लो, यहाँ पे भी लिख लो रिमार्क्स। क्या लिख लो? रिमार्क्स, क्योंकि हमें कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? दिस इज इक्वल टू दिस। राइट, सॉरी माइनस हो गया। दिस इज इक्वल टू दिस, क्या है? ट्रू। और इसको ड्रैग कर दिया। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं सारे ट्रू हैं कि कुछ फॉल्स भी है। अगर मैच नहीं हुआ तो फॉल्स होगा, तो कुछ फॉल्स हैं। तो फॉल्स कितने? 2। ये अमाउंट फॉल्स है। ये देखो वहाँ पे है ये वाला अमाउंट, लेकिन यहाँ पे 0 है, तो ये फॉल्स है। तो इसको हम पकड़ कर चेक कर लेंगे क्या दिक्कत है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इसको फाइंड करेंगे, रेफरेंस को कॉपी किया और यहाँ पे गए
और यहाँ पे हमने चेक कर लिया आखिर ये क्यों फॉल्स है। ये हमारा क्यू कॉलम था, यहाँ पे देखो 0 है, तो समझ में आ गया ये अमाउंट इसलिए मैच कराया, तो फॉल्स तुरंत पता चल गया, फिल्टर लगा लिया, इसकी डिस्प्यूट हमने जो भी हमें करेक्ट करना हमें करेक्ट करके जिसको भी भेजना भेज दिया, राइट। ये काम हो गया, बाकी सारे हमारे ट्रू हैं। अब जो NA एरर आ रहा है दैट मीन्स वो हमारे क्या है, इतनी वैल्यू वहाँ पे नहीं है। कितनी वैल्यू नहीं है, टोटल 15 वैल्यू वहाँ पे नहीं है, राइट। तो ये 15 वैल्यू वहाँ पे नहीं है, तो इस 15 का डिटेल आप जिसको भी मेल करना चाहते हैं आप भेज सकते हैं कि सर इस 15 का डेटा वहाँ पे अपडेटेड नहीं है, तो आप अपडेट करो तो मैच कराएंगे। जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं आप एक्शन, यानी बाकी हमारे 45 डेटा वहाँ पे जिसमें से 2 मैच नहीं किया, तो उस मैच की एक्यूरेसी उसकी भी आप रिपोर्ट बना के भेज सकते हैं, जो भी बात करके करेक्शन करना है फॉल्स वाले का करेक्शन कर सकते हैं। और बाकी हमारा ट्रू आ गया, दैट मीन्स दोनों अमाउंट हमारे सेम है। तो यहाँ पे हमने मैच करा लिया। अब हम एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे ये तो मैच हो गया, तो हमारे टोटल कितने डेटा आ गए हमारे पास, यानी जो हमारे वहाँ डेटा अवेलेबल थे टोटल कितने 45 डेटा वहाँ पे अवेलेबल है हमारे, क्योंकि इस डेटा को मैच कराया उससे। यहाँ पे भी एक बार हम VLOOKUP लगा के श्योर हो जाते हैं कितना डेटा वहाँ पे है, राइट। इस डेटा को एक बार मैच कराते उससे तो पता चल जाएगा कितना डेटा मेरा वहाँ पे है। 45 है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ VLOOKUP वाउचर नंबर ये ले लिया और सिर्फ वाउचर को ही सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम चेक करना चाह रहे हैं। तो कॉलम इंडेक्स नंबर 1,0 तो क्या होगा, क्योंकि अगर होगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाउचर नंबर आ जाएगा, दैट मीन्स कि वो वैल्यू वहाँ पे है, इस वाले MSC SOS सीट में है। इस डेटा को हम मैच करा रहे हैं वहाँ से चेक करने के लिए, सिर्फ क्रॉस चेक। अब यहाँ पे फिल्टर लगा लिया। अब फिल्टर में NA एरर छोड़ के हम क्या करेंगे, सिंपल NA एरर को हटा देंगे और चेक कर लेंगे टोटल कितना आ रहा है, यानी दैट मीन्स 45। और वहाँ पे भी हमारा कितना रिजल्ट आ रहा था, 45 का रिजल्ट आ रहा था, जिसमें से 2 डेटा मैच नहीं कर रहा, बाकी 43 मैच कर गया। तो इस तरह हम चेक भी कर लेंगे, हाँ यानी हमारी एक्यूरेसी है 45 यहाँ भी है, यानी यहाँ भी हमने लगा लिया, यानी यहाँ से मतलब इस डेटा से भी हमने मैच करा लिया इससे, तो यहाँ भी 45, दो जगह 45 है, सेम है। अब इतना डेटा जो एरर आ रहा है दैट मीन्स हमारे क्या है, 15 डेटा वहाँ पे नहीं है। ये जो एरर आ रहे हैं ये इंडिकेट कर रहा है ये जो सारे डेटा हैं, ये सारे के डेटा मतलब ये सारा डेटा वहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे कितना डेटा नहीं है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 15 डेटा ये ऐसा है जो वहाँ पे नहीं है, यानी इस MSC ERP वाले शीट में ये 15 डेटा वहाँ नहीं है, तो वहाँ अपडेट करने की ज़रूरत है। और इसे भी अपडेट करना आप चाहते हैं तो यहाँ पे टोटल कितना डेटा है, टोटल अगर आप देखेंगे तो 398 डेटा हमारा MSC SOS शीट में नहीं है, तो इसको भी आप अपडेट कराना चाहते हैं तो अपडेट वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, राइट। तो उम्मीद है समझ में आ गया कैसे हम डेटा को मैच कराया हमने। यहाँ भी हमने लगा लिया VLOOKUP और यहाँ भी लगा लिया VLOOKUP। इस डेटा को मैच कराना था इससे MSC ERP से, तो यहाँ VLOOKUP लगा के देख लिया कितना डेटा हमारा MSC ERP में नहीं है, कितना मैच कर रहा है। और हमने MSC ERP को भी मैच करा लिया इससे, तो इससे भी पता चल गया कितना डेटा मेरा वहाँ पे दोनों 45 आ गया, और कितना डेटा यहाँ का वहाँ नहीं है और यहाँ का डेटा यहाँ नहीं है, कितना वो दोनों पता चल गया। तो दोनों आप एग्जैक्ट मैच करा सकते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको डेप्थ में समझाइए। प्रैक्टिस शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस करना, और अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप क्या कर सकते हैं हमारे डायरेक्ट वेबसाइट lmacs.courses.store पे जाएंगे और यहाँ से आप हमारे ऐप को डाउनलोड मतलब यहाँ से बहुत सारे कोर्सेज आपको दिए गए हैं, आप बाई कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ हरे मास्टरी, डेटा एनालिसिस, VBA, पावर BI, सारे कोर्स लाइफ टाइम एक्सेस है, चैट का सपोर्ट, कॉल का सपोर्ट, जहाँ पर अपने कोर्स और पर्सनल डाउट दोनों सॉल्व कर सकेंगे, राइट। इस टाइप की सर्विस आपको पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं दे रहा। लेक्चर, अब हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट, असाइनमेंट है, कोर्स को आप लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय